वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इसका क्या मतलब है? इथेनॉल का मतलब आप लोगों को मालूम होगा इथेन, है ना। इथेन में जब OL ग्रुप मतलब अल्कोहल वाला जब ग्रुप ऐड होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इथेनॉल बोलेंगे हम लोग। मतलब इथेन मतलब C2 कार्बन वाला और उसमें हम लोगों ने अल्कोहल को ऐड कर दिया। अल्कोहल तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है तो इसका इथेनॉल हो जाएगा। और एक और कौन सा? इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड मतलब ओइक एसिड है और एसिड तो हम लोगों ने एक ही पढ़ा था, कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेन में जब हम लोग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो इथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सिर्फ इसकी दो प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक तो वाटर में सॉल्यूबल भी हो जाता है और इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स में मिक्स होके ये कंपाउंड बनाता भी है। सो मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कमर्शियली मतलब इसका यूज़ करके हम लोग इसमें एक ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस जैसा भी है ये वाले कंपाउंड्स। ओके, एंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो अब हम सबसे पहले इथेनॉल पढ़ेंगे। तो इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इथेनॉल जो है ये अल्कोहल का सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब ये कि हम लोग मिथेनॉल नहीं यूज़ करते हैं। जब भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है ना उसमें इथेनॉल का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। लेकिन मिथेनॉल, प्रोपेनॉल इनका जो है ये नहीं रहता है क्योंकि ये लिक्विड भी होता है रूम टेम्परेचर पे और बहुत एक्टिव भी, और ये इजीली अवेलेबल भी होता है क्योंकि ये बहुत कॉमन है ना, और इसको बनाना कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इसीलिए इथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल का यूज़ करते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इनका यूज़ नहीं करते। फिर एडिशन बिकॉज इट इज़ गुड सॉल्वेंट, क्योंकि ये बहुत वाटर में मिल जाता है क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट है, इसीलिए इनका मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। जो टिंचर होता है आयोडीन, मतलब जैसे जो हल्दी होती है ना, जो टर्मरिक जब हम लोगों को लग जाती है तो हम लोग हल्दी अब उसके ऊपर लगा लेते हैं, तो वैसे एक टिंचर भी होता है जो कि हम लोग वो बहुत जलन करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। जब हम लोग गिर जाते हैं, जब बहुत चोट आ जाती है तो उसमें लगाने में इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक कफ सिरप्स में यूज़ होता है और मैनी टॉनिक्स, बहुत सारी मेडिसिन में भी इथेनॉल का यूज़ होता है। और अभी कोरोना में हम लोगों ने बहुत सारे सैनिटाइजर्स यूज़ करे थे, उसमें भी जो है इथेनॉल का, अल्कोहल था उसमें, तो अल्कोहल में कौन सा वाला था? इथेनॉल वाला उसमें था। फिर इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकननेस, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जब इथेनॉल को हम लोग मिक्स करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो नशा जो होता है ना वो इसमें होता है इथेनॉल में। ठीक है, इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, मतलब इसको अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत यूज़ होता है। और टिंचर जो आयोडीन है, टिंचर एक पाउडर होता है जो भी अभी इजीली मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जलन भी करता है, उसकी स्मेल भी बहुत गंदी आती है, बट वो चोट के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, हाउएवर इनटेक ऑफ स्मॉल, इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी अ लिथल। ओके, तो लिथल का क्या मतलब होता है? LETHL। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत हार्म करती हो अपने को, और इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एज यू नो ऑल। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा ना अल्कोहल का, वी नो अबाउट अल्कोहल हाउ इट इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो अब रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल देखेंगे हम लोग। तो इसका रिएक्शन हम लोगों ने किया सोडियम के साथ, तो इधर लिया है Na और बाकी हम लोगों ने लिया है क्या है? इथेनॉल है, CH3 CH2OH। कौन सा होता है? इथेनॉल होता है। तो जब उसको रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा सोडियम एक्थोसाइड, इथ ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? इथ ऑक्साइड, मतलब जो H है वो अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ये वाला आप लोग देखोगे तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें N जो है वो H की इधर से जगह ले लेगा, जो N है Na है, जो सोडियम है वो H की इधर जगह ले लेगा, तो वो O के साथ क्या है? रिएक्ट करेगा और H2 जो है वो इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन एज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बट यू कैन लर्न इट। सी, आप लोगों ने सिर्फ Na लेना है और CH3 CH2OH लेना है। अगर आप लोगों को बोला कि रिएक्शन इथेनॉल का रिएक्शन आपको सोडियम के साथ करवाना है, ठीक है, तो इथेनॉल मालूम है, सोडियम भी मालूम है। ठीक है, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 तो सेम रहेगा और जो लास्ट का O रहेगा उसकी जगह Na आ जाएगा और H2 बाहर आ जाएगा। अब ये क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन सिखाया था, तो आप इसको इससे बैलेंस कर सकते हो। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक रिएक्शंस एंड टू बैलेंस इट। ठीक है, वैसे एज इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बट yes it can come
सो यू कैन लर्न दिस. सो एल्कोहल्स रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये जो हाइड्रोजन गैस ये क्या इवॉल्व हो जाती है, तो हम लोग उसको ऐसा शो करते हैं कि मतलब ये गैस की फॉर्म में जो वो उड़ गई. तो हम लोग जब भी जो भी गैस लिखते हैं ना, तो उसके बाजू में हम लोग अधिकतर ऐसा एरो बनाते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि गैस जो है वो उड़ गई है. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस भी क्या है, वो हवा में उड़ गई है. ठीक है, सो इवोल्यूशन, जब भी हम लोग अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोगों को कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, तो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ विच गैस, सो दैट इज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है वो उसको मार्क कर लेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती. इट कैन बी योर क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो प्लीज सी, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ही जो हमारे एग्जाम्स में बनते हैं. ठीक है, फिर विथ इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इन सोडियम ethoxide, can you recall which other substance produce hydrogen on reacting with metals? So you know, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेटल्स पढ़े हैं जिसको हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन एक ये आता है कि अल्कोहल को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ठीक है, और बहुत सारे केस में क्या होता है ना कि हमेशा हाइड्रोजन गैस ही जो वो है इवॉल्व होती है. सो अभी अब एक एक्टिविटी है 4.6. देखो ये वाले जो चैप्टर में एक्टिविटीज़ है ना वो एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ही इधर ये वाले चैप्टर की नहीं है. लेकिन जो मैंने चैप्टर नंबर 3 और 4 में, चैप्टर नंबर 3 और सेकंड में, थर्ड और जो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने एक्टिविटीज़ करी थी ना वो इंपॉर्टेंट है और उसके कंक्लूजन्स भी आते हैं. ये वाले चैप्टर की जो एक्टिविटीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो क्या है कि ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ कपल of grains of rice into ethanol. So what do you observe? So will you test the gas? तो हाँ, हम लोगों को जब भी जैसे सोडियम का जो पीस लेते हैं ना तो उसको हम लोग कैरोसिन में रखते हैं. तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि वो बहुत अगर एयर में और वाटर में आता है तो वो एक्सप्लोड हो जाता है, मतलब जल जाता है. तो उसको जब हम लोग कैरोसिन से निकालेंगे एक छोटा सा पीस सोडियम का, और जब उसको अल्कोहल में डालते हैं ना तो ऐसी गैस निकलती है. ठीक है, ऐसे बबल्स की फॉर्म में जो है गैस निकलेगी. जैसे हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया. ठीक है, इसमें जैसे नीचे अल्कोहल, तो अल्कोहल हम लोग कौन से यूजुअली यूज़ करते हैं, इथेनॉल यूज़ करेंगे. अब ये इथेनॉल है, इथेनॉल में हम लोगों ने एक छोटा सा पीस जो है वो किसका डाला, सोडियम का डाला. तो जब ये पीस डालते हैं ना हम लोग इसमें, जैसे इसमें हम लोगों ने दूसरे कलर से डिनोट करते हैं, ये जैसे ये छोटा सा सोडियम का पीस है, तो जब इसके साथ मिक्स हो जाएगा सोडियम का पीस तो इसमें गैस निकलती है. ठीक है, तो ऐसी छोटे ऐसे बबल्स की फॉर्म में गैस इवॉल्व होगी और वो ऐसे हवा में उड़ जाएगी. तो इसलिए H2 के बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. इस बुक में नहीं है लेकिन हम लोग अधिकतर ऐसा लिखते हैं. ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है ना. अब हम लोग इसका देखते हैं, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथिन. ठीक है, तो हम लोग इथेनॉल से इथिन को कैसे बनाएंगे. तो ये इथेनॉल है, इसमें हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला. H2SO4 क्या है कि एसिड है, और ये एसिड अगर आपके हाथ पे भी लग जाएगा ना तो आपका हाथ जो है जल सकता है. अगर आपकी बॉडी में लगेगा तो आपकी बॉडी भी जल सकती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो बहुत डेंजरस है. देखो डाइल्यूट H2SO4 ठीक रहता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा अमाउंट वाटर का रहता है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना वो प्योर एसिड रहता है. प्योर एसिड कैन हार्म योर बॉडी. तो जब इसमें हम लोग इथेनॉल में जब प्योर एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मिक्स करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इथिन मिल जाएगा. तो अभी यहाँ से एक और प्रॉपर्टी ये आती है कि इफ़ यू वांट टू चेंज, अगर आपको एक अल्कोहल दिया, जैसे उन्होंने दे दिया प्रोपेनॉल, अभी इथेनॉल नहीं देंगे क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम्स है. तो बोर्ड एग्जाम्स वाले क्यों आप लोगों को इतना सिंपल देंगे, क्या है, तो इथेनॉल नहीं दिया आपको, ब्यूटेनॉल दे दिया. ठीक है, कुछ भी दे दिया. ठीक है, ब्यूटेनॉल दे दिया या फिर प्रोपेनॉल दे दिया, है ना, कोई सा भी दे दिया. तो आप लोगों को इसको किस में कन्वर्ट करना है, या तो आपको इसमें ब्यूटीन में कन्वर्ट करना है या फिर इसको प्रोपीन में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय एडिंग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रिएक्शन है. तो देखो बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इथेनॉल देंगे. ठीक है, वो दूसरा वाला भी दे सकते हैं. तो आप लोगों को ये रिएक्शन याद करनी है कि अगर इसमें से अगर आप ऐड करोगे इथेनॉल में या फिर कोई से भी ओल वाले फंक्शनल ग्रुप में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करोगे तो आपको उसका कौन सा मिलेगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मिलेगा. ठीक है, तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है या फिर ऐसा आता है कि ये इथेनॉल या फिर कोई सा भी अल्कोहलिक को अगर आप लोगों को इसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐड करोगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड. तो द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है,
तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब क्योंकि इथेनॉल जो है वो लिक्विड है ना एक टेम्परेचर पे, क्योंकि वो लिक्विड है। तो अगर इसमें हम लोग ये वाला एसिड ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इथीन बन जाएगा और वो एक सॉलिड आ जाएगा, उससे वाटर अलग हो जाएगा और इथीन जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, सो रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल, तो इथेनॉल से ये वाटर को रिमूव कर देगा, प्रोपेनॉल से भी वाटर को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद करना है। तो द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल समझाया है। तो प्लीज़ आप इस प्रॉपर्टीज़ को याद करें अच्छे से, है ना। कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखो, हाउ डू एल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, तो क्यों अफेक्ट करता है एल्कोहल्स, तो ये आप लोगों को मालूम है, तो हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, मतलब अल्कोहल। ठीक है, सिंपल आप लोगों को अल्कोहल समझना है। तो अल्कोहल, अगर हम लोग बहुत लोग जैसे अल्कोहल ड्रिंक भी करते हैं ना, सो इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, टेंड्स टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपके डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम आप लोगों ने इसी क्लास में चैप्टर नंबर 10 में या फिर आपका 11 मतलब बायो में चैप्टर नंबर 6 में या फिर 7 में आप लोगों ने ब्रेन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो उसमें कैसे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपका स्टॉप हो जाता है तो आपके फंक्शंस में अगर आपकी नसें काम करना बंद कर देगी तो आपके हाथ जो है वो कुछ काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि ब्रेन जो है वो सिग्नल्स दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रेन सिग्नल्स किससे देता है, नर्वस सिस्टम से, अपनी नर्व से। तो दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसीलिए जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है, जब भी कोई पर्सन ड्रंक किया होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन और मेंटल कन्फ्यूजन, और वो ऐसा हमेशा गिरता रहता है, ड्रॉजीनेस मतलब ऐसा चक्कर आना, गिर जाना, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशन, मतलब उस वो नॉर्मल नहीं रहता, हम लोगों को मालूम है कि कैसे हो जाते, एंड फाइनली स्टपर। ठीक है, द इंडिविजुअल may फील रिलैक्स विदाउट रिलीजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। तो इससे आप लोगों को जब भी कोई पर्सन ड्रिंक किया होता है तो वो रिलैक्स, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत रिलैक्स है, लेकिन उसका सेंस जो है, कभी भी उससे बात करोगे तो वो सही जवाब नहीं देगा, उसको टाइम भी नहीं पता होगा, मतलब उसका जो सेंस ऑफ टाइमिंग है वो बहुत अजीब रहेगा, वो कुछ कुछ उल्टी सीधी बातें करेगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा अल्कोहल की वजह से ख़राब हो जाता है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल इज़ वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ कैन कॉज डैट। अब मिथेनॉल को अगर आप लोगे भी, इथेनॉल इतना ऐसा नहीं है कि आपको डेथ कर देगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एकदम अफेक्ट करती है। लेकिन मिथेनॉल जो है, अगर आप छोटा अमाउंट में भी लोगे तो इट्स लाइक अ पॉइजन फॉर योर बॉडी विच कैन लीड टू द डेथ। एंड मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनल इन द लिवर। मिथेनल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, क्योंकि मिथेनल जो है वो रैपिडली किसके साथ, कंपोनेंट्स ऑफ सेल के साथ रिएक्ट करता है। ओके, so it coagulates the protoplasm in much the same way an egg is coagulated by the cooking. ठीक है, मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मतलब हम लोग जहाँ से देखते हैं आँख वाली नर्व जो होती, कॉजिंग ब्लाइंडनेस, और हमको अंधा भी बना सकता है। इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। देखो इंडस्ट्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वी कैन यूज इट मेकिंग मेडिसिन ऑल्सो, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे सैनिटाइजर्स हो गए, जो सोप्स आती है ना, इनमें भी अल्कोहल का यूज़ किया जाता है टू रिमूविंग जैसे हम लोगों ने सोप में डाला या फिर सैनिटाइजर में डाला, तो ये जर्म्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजन सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टू इट, क्योंकि मिथेनॉल का एकदम पॉइजनस सब्सटेंस है। डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर द एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाई ईजीली। तो डाइज मतलब जो ब्लू कलर होता है उसको अल्कोहल में मिक्स करते हैं ताकि वो ब्लू कलर का हो जाए, एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, सो इसमें से इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बस ये आपकी जानकारी के लिए है। सो अल्कोहल इज अ फ्यूल, अल्कोहल को फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। शुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर molasses which is fermented to give alcohol मतलब ethanol. Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air. ठीक है, so this paragraph and this paragraph is not important,
बट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ethanoic acid is commonly called acetic acid and belongs to a group of acids called carboxylic acid. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. ठीक है, अगर आप एसिटिक एसिड में अगर मतलब वाटर में अगर आप 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड डालोगे तो विनेगर होगा। और विनेगर जो है प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है। हम लोग अचार बनाते तो उसमें विनेगर डाल देते हैं, हम लोग केक बनाते उसमें भी विनेगर डालते हैं, क्योंकि विनेगर जो है प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। मतलब वो चीज़ बहुत समय तक चल सकती है। ठीक है, बहुत सारे अपने घर में खाने पीने की ऐसी चीज़ भी होती है जिसमें विनेगर हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ लंबे समय तक चल सके। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉल इज 290 केल्विन। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन। एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। तो वो लिक्विड होता है टेम्परेचर में, लेकिन कोल्ड में बहुत अगर ठंडा होता है तो वो जम भी जाता है। तो दिस गिव राइज टू इट्स नेम glacial acetic acid. The group of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by their acidic nature. However, unlike minerals, acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids. तो carboxylic acids कैसे acids होते हैं, weak acids होते हैं। ठीक है, तो ये वाले पैराग्राफ में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ, लेकिन आप लोगों को विनेगर का पूछते हैं कि हाउ विनेगर इज मेड। 5 to 8% सॉल्यूशन अगर एसिटिक एसिड का विनेगर में डालते हैं तो ऐड हो जाता है, तो विनेगर बन जाता है। और इथेनोइक एसिड का हम लोग उसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 290 केल्विन। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। अब एक्टिविटी अगर हम लोग 4.7 देखते हैं, तो कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, तो जो पीएच की वैल्यू होती है ना, जो हम लोगों ने पीएच स्केल जो पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एसिड्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से रेंज करती है, इट्स रेंज फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, एसिड्स की रेंज होती है 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7.1 से लेके 14 तक बेस की रेंज होती है। तो 0 से जो 7 तक उसकी रेंज होती है। तो जो HCl होता है, H2SO4 जो होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी रेंज स्टार्ट होती है 0.1 to 1 समथिंग ऐसे। और जो वीक एसिड्स रहते हैं उसकी रेंज स्टार्ट होती है 5 से। ठीक है, तो क्या आप लोगों को यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं बताएगा। So take 1 ml ethanol, absolute alcohol. Take 1 ml acetic acid along with a few drops of concentrated sulfuric acid in a test tube. Warm in a water bath for at least 5 minutes. Pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture. ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया है, ऐड किया है और उसको ओके। सो टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम लोगों ने इसमें अल्कोहल डाला है, फिर उसमें एसिटिक एसिड डाला है ना, फिर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें ऐड किया है। तो इसका जो है वो नीचे बनेगा, इसका जो रिएक्शन है वो नीचे दिया है। तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये इधर वाला जो ये वाला रिएक्शन है, स्टरीफिकेशन ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और ये वाला रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टरीफिकेशन जो होता है ना, वो आप लोगों को 11th-12th में भी आएगा। ठीक है, और इधर भी इंपॉर्टेंट है। तो ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। ठीक है, ये वाला जो एक्टिविटी है ना, इसका जो रिएक्शन है ये नीचे दिया है। तो ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ईस्टर्स भी एक कंपाउंड होते हैं जो कैसे बनते हैं, एसिड और अल्कोहल के मिक्स होने पर। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। ठीक है, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अल्कोहल ऐड करा। हम लोगों ने क्या दिखा कि इथेनॉल में एसिटिक एसिड को ऐड करना है, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने इथेनॉल को ऐड किया और उसमें हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ये एसिड डाला। आप एसिड सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो, H2SO4 भी डाल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों को जो मिलेगा ना, ये वाला जो कंपाउंड होता है इसको ईस्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो कंपाउंड होता है, वाटर को नहीं, इसको, ये वाले कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। और ईस्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 CH3, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो ईस्टर्स वाला है
ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईस्टर का फॉर्मूला जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी में यही था। और जनरली आपको ईस्टरिफिकेशन, एक्सप्लेन ईस्टरिफिकेशन आएगा। तो ईस्टर्स जो है वो क्या होते हैं, तो ये केमिकल होते हैं। और ये केमिकल कैसे बनते हैं, जब अल्कोहल में हम लोग एसिड को मिक्स करते हैं, ठीक है। अल्कोहल में एसिड को मिक्स करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, ईस्टर्स मिलते हैं। तो जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दे आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। परफ्यूम में और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़, ईस्टर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो नीचे लिखी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना ईस्टर्स की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज़ भी कभी 1-2 नंबर में आ सकती है। सो ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन अल्कली, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। अगर हम लोग ईस्टर्स में अगर हम लोग बेस कोई सा भी ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अल्कोहल में एसिड ऐड किया तो हम लोगों को क्या मिला है, ईस्टर मिला है। अब जैसे ईस्टर मिला, अब ईस्टर में अगर हम लोग बेस ऐड करेंगे तो हमको वापस अल्कोहल मिल जाएगा, क्योंकि एसिड और जो बेस है जब वो मिक्स होते हैं तो वो एक न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, जो कि एक बेस होता है, ठीक है, एक सॉल्ट है, जो बेसिक सॉल्ट होता है। तो हम लोग उसमें ईस्टर्स में अगर वो मिक्स करते तो वो अल्कोहल में बैक हो जाता है, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो ये वाली जो रिएक्शन है जिसको सोप में प्रिपेयर करने में यूज़ करता है। तो अब यहाँ से हमारा एक और पॉइंट आ जाता है, सेफोनिफिकेशन। मतलब हम लोगों ने सबसे पहले अल्कोहल में एसिड मिक्स किया तो हम लोगों को ईस्टर्स मिला। अब ईस्टर्स में जब हम लोग एल्कलाई या सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करते तो हमको वापस जो है वो ईस्टर मिलता है, वो वापस जो है वो अल्कोहल मिलता है। और ये वाली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन। और ये वाली जो प्रोसेस है वो सोप्स बनाने में जो यूज़ होती है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऊपर के 2-3 जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सबको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और लर्न भी करना है, ठीक है। सो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन। तो अब हम लोग जब सोप्स और डिटर्जेंट्स पढ़ेंगे, जब हमको ये वाला ईस्टर्स का याद है, मतलब याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्स है, ईस्टर्स में हम लोगों ने NaOH डाला तो हम लोगों को वापस क्या है, वही वाला रिएक्शन, जो ये वाला रिएक्शन जो है ऊपर वाला, वो मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला इसको क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन। सो ईस्टरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन दोनों याद करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के रिएक्शंस भी जो है वो याद करना है। अब रिएक्शन विद बेस, लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस। अगर एसिड जो रिएक्ट करेगी बेस के साथ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो सच बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट, सोडियम इथेनॉइड और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो एसिड है, तो अगर एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को सॉल्ट मिलेगा, ये तो मालूम है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी जो है मार्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी हिस्टोरिफिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है। अभी एक्टिविटी है 4.9, तो हम लोग पहले थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। सो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3 होते हैं, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर उसको बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं HCO3 से, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपको आगे वाली क्लासेस में और या फिर आपको बोर्ड एग्जाम्स में बाइकार्बोनेट्स आता है। तो बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों जो है वो सेम है। ये वाला मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि दोनों जो होते सेम होते। तो अगर हम लोग कार्बोनिक उसको इथेनोइक एसिड को अगर हम लोग कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट। हम लोगों को सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड और वाटर मिलेगा। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट। जो सॉल्ट मिलेगा वो कौन सा है, सोडियम एसिटेट। तो अब ये वाली रिएक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड्स में आती है, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ना ये वाली आती है बोर्ड्स में। तो आप लोगों को बताना है कि इथेनोइक एसिड जब कार्बन या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो हम लोगों को क्या मिलता है। तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग एक्टिविटी 4.9 देखते हैं और फिर इस वीडियो को इधर ही एंड कर देंगे। तो सेट अप द apparatus है शोन इन चैप्टर 2। अच्छा अभी अब चैप्टर 2 पे जाना पड़ेगा, तो आप लोग देख लेना ये वाला क्या है। टेक ए स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ml of dilute ethanoic acid. What do you observe? Pass the gas produced through freshly prepared lime water. What do you observe? So can the gas produced by the reaction between ethanoic acid and sodium
carbonate be identified by this test. So repeat this activity with sodium hydrogen carbonate instead of sodium carbonate. तो ये एक्टिविटी में बस आपको वो सोडियम कार्बोनेट लेना है और उसका टेस्ट करना है इथेनोइक एसिड के साथ। तो ऑफ कोर्स अगर आप लोग ये टेस्ट करोगे इथेनोइक एसिड के साथ कार्बोनेट का, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऐसी इवॉल्व होती हुई दिखेगी। ठीक है, सॉल्ट मिलेगा, लेकिन सॉल्ट जो है वो वाटर में मिक्स मिलेगा, और जो गैस रहेगी वो ऐसी जो CO2 गैस रहेगी वो ऐसी इवॉल्व होगी ऐसी बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में मतलब इस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा ये वाली कुछ ये वाला जैसे रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये वाली और ये वाली, तो हम लोगों को 5 से 6 रिएक्शंस जो है ये वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये सारी वीडियो में जो जितनी भी पढ़ी है वो सारी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट और भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बाइकार्बोनेट को। एसिडिफिकेशन एंड सल्फोनिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी याद करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कल वाली वीडियोज़ में हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो